चलिए, पीएचपी के लास्ट वीडियो में हम लोग सीखा था फंक्शन के बारे में, और आज जानने की कोशिश करेंगे कैसे हम लोग पीएचपी में एरे को बनाते हैं। एरे कितने प्रकार के होते हैं और उनके सिंटैक्स क्या है। इनको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, htdocs के अंदर में एक और फोल्डर बना लेते हैं जो कि नाम रखते हैं इसका एरे। और ये एरे वाला फोल्डर यहाँ पर आपको ओपन करते हैं VS कोड में। VS कोड में ओपन करने के बाद यहाँ पर एक फ़ाइल बनाते हैं जैसे कि index.php, और यहाँ पर इस जगह पर हम लोग उसको एक बार स्टार्ट करते हैं। तो इसके जो एरे होता है, एरे एक कंपोजिट डेटा टाइप है। अब तक जितना डेटा टाइप आया था हम लोग के बीच वो सब सिंगुलर डेटा टाइप है। दैट्स मीन कि वो एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। बट अभी जो मेरे केस में आएगा वो आएगा एरे, और एरे जो है एक कंपोजिट डेटा टाइप। कंपोजिट डेटा टाइप का मतलब डेटा टाइप के क्लास में पढ़ा था कि एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करने की क्षमता होती है इसमें, यानी एक सिंगल वैल्यू नहीं मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। एरे का अगर पूरा डिफिनेशन समझो तो एरे इज़ ए कलेक्शन ऑफ समथिंग, एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। कुछ भी हो सकता है, कलेक्शन में एरे कहलाता है। ठीक है, जानवरों के नाम, इंसानों के नाम, बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे मार्कशीट के डेटा, बहुत सारे जब बहुत सारे कुछ भी आ जाए तो वो एरे के कंसिडरेशन में आता है। हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए कोई भी वेरिएबल बना लेंगे, और बनाने के जो दो तरीके हैं वो सब हम लोग पहले जान लेंगे। एक सिंपल सा एरे जो बनता है वो कुछ ऐसा होता है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 जानवरों के नाम हम लोग लिख दिया। तो ये तीनों जानवर के नाम है, ये तीनों के तीनों क्या हैं, स्ट्रिंग हैं। आप इसमें सी लैंग्वेज में आप इसमें एक से ज़्यादा डेटा टाइप का वैल्यू रख सकते हैं। मतलब नॉर्मली सी के लैंग्वेज में या C++ में या जावा में हम लोग सेम टाइप ऑफ डेटा का ही एलिमेंट रख सकते हैं। इंटीजर रखा तो सब इंटीजर होगा, फ्लॉट रखा तो सब फ्लॉट होगा। लेकिन PHP ऐसा लैंग्वेज नहीं है, वो एक डायनेमिक लैंग्वेज होने की वजह से इसमें हम लोग मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा को एक ही एरे में रख सकते हैं। एक उदाहरण के लिए देखिए, मैंने यहाँ ट्रू लिखा तो ये एक बुलियन डेटा टाइप है, और ये देखिए एक फ्लॉट डेटा टाइप, और एक इंटीजर, और एक स्ट्रिंग, और एक एरे के अंदर एक और एरे भी डाल सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर 4 एलिमेंट और चारों डिफरेंट डेटा टाइप का है। बुलियन भी है, फ्लॉट भी है, इंटीजर भी है, स्ट्रिंग भी है, और खुद एरे भी है। तो यानी एरे के अंदर एरे फॉर्म भी हो जाता है। तो ये है डायनेमिक लैंग्वेज का एक फ़ायदा, जो कि हम लोग ये चीज़ को अचीव करने के लिए सी लैंग्वेज में खास करके हम लोग स्ट्रक्चर डेटा टाइप या यूनियन डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एरे में पॉसिबल है। तो मैं आने वाला हूँ इस टॉपिक पे कि एरे कितने टाइप के हैं। ठीक है, आखिर एरे हैं तो कितने टाइप के हैं। तो एरे के बारे में बस एक लाइन समझो, एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप वैल्यू या मल्टीपल एलिमेंट्स। Array is a collection of multiple data, multiple elements, है ना, that can be a different data type। ये जो इसमें वैल्यू होंगे वो एक जैसे नहीं, यानी ये जो नेचर है इसका, ये है हाइट्रोजीनियस नेचर, होमोजीनियस नहीं। हाइट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट एक जगह कलेक्शन में आ सकते हैं। अगर बात करें PHP के टाइप ऑफ एरे की, तो एरे के प्रकार होते हैं 3। पहला प्रकार को कहा जाता है इंडेक्स एरे, एक और नाम है न्यूमरिक एरे। दूसरा जो एरे है उसको कहा जाता है एसोसिएटिव एरे। ठीक है, इसे हम लोग नॉर्मली 2 डायमेंशन एरे भी कह सकते हैं। और तीसरा जो है वो है मल्टी डायमेंशनल एरे। आप इसको 3D एरे कह सकते हैं, बट मेरा ये संदर्भ है कि आप इसको C से मत जोड़िएगा। C वाला 2D एरे यहाँ वाला 2D एरे में कंपैरिजन नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो शायद आप अपने पॉइंट तक नहीं पहुँच पाएंगे कि PHP में कैसे एरे बनता है। तो आप ऐसे समझिए कि इंडेक्स एरे में इंडेक्सिंग होता है, यानी 0 1 2 3 4 5, बट एसोसिएटिव एरे में ऐसा नहीं होता है।
अब मल्टी डायमेंशनल एरे कुछ भी नहीं है, बस एरे के अंदर अगर आप एरे बनाते हैं तो उसे कहा जाता है मल्टी डायमेंशनल एरे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं एग्जाम्पल करके, ठीक है। तो बात करें पहले न्यूमेरिकल एरे की। तो न्यूमेरिकल एरे बस एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर कोई भी आप न्यूमेरिकल एरे, नंबरिक एरे ऐसा नहीं है ज़रूरी है कि वो न्यूमेरिकल एरे है तो उसमें सिर्फ इंटीजर रहेगा, ऐसा नहीं है। नाम से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। आपका भ्रम तोड़ने के लिए बीच में हम कोई और वैल्यू भी रख लेते हैं। तो ये जो यहाँ पर एरे बना है, इसका जो पहला वाला वैल्यू है उसका इंडेक्स कितना माना जाएगा? 0। और दूसरा वाले का, इसीलिए इसका नाम रखा गया इंडेक्स एरे, यानी इसका इंडेक्स फिक्स होता है। 0 पहला, दूसरा। आप बोलिएगा सर PHP में से पहले जितना लैंग्वेज पढ़े हैं सब में तो इंडेक्स फिक्स ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इंडेक्स अपना खुद का देना चाहते हैं तो भी यहाँ दे सकते हैं। और इंडेक्स एरे में मतलब ये है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप सबको एक एक इंडेक्स दे रहा है। कह सकते हो कि ये वाला का की क्या है? 0 है। ये वाला की क्या है? 1 है। ये वाला का, लास्ट वाला का, लास्ट वाला को कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, साइज -1, ठीक है। तो साइज -1 मतलब टोटल साइज कितना है? 5 है। -1 मतलब 4। इसका इंडेक्स 4 होगा, इसका इंडेक्स 3 होगा। तो ये सेकंड लास्ट है इसलिए ये 3 हो जाएगा, -2, ठीक है। और ये थर्ड लास्ट है तो -3। तो 5 - 3 मतलब इंडेक्स नंबर 2 पे अभी आप। तो ऐसे रिवर्स फॉर्म भी देख सकते हैं आप। अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ, पहले तो मैं पूरा एक्सेस करके दिखाता हूँ। इसके लिए प्रिंट आर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं आप। और अगर आप एरे का नाम डाल देंगे तो ये आउटपुट में देखिए कैसा दिखाएगा, localhost/array। ये देखिए आप देख पा रहे हैं कि पहला वैल्यू का एसोसिएशन किसके साथ है? 0 इंडेक्स के साथ है। दूसरा वाला का, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला। तो पता ये चला कि एरे जो है अपने इंडेक्सिंग नंबर को खुद ही जनरेट कर ले। उस तरह के एरे को हम कहते हैं इंडेक्स एरे या न्यूमेरिकल एरे। न्यूमेरिकल इसलिए क्योंकि जो इसका की साइड है, यानी इसका जो इंडेक्स साइड है वो हमेशा न्यूमेरिक ही होगा, यानी 0 1 2 3 ये हमेशा न्यूमेरिक होगा, ये कुछ और नहीं हो सकता है। इसीलिए इसका नाम, दूसरा नाम रखा गया है न्यूमेरिक एरे, ठीक है। न्यूमेरिक एरे इसलिए नहीं क्योंकि वैल्यू न्यूमेरिकल होगा, ये न्यूमेरिक इसलिए क्योंकि उसका की यानी इसका इंडेक्स उसका न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। तो हम लोग है ना यहाँ पर एक बेसिकली एक एरे का एसोसिएशन करके दिखाते हैं अब आपको। देखिए एक सिंगल डेटा, ये तो पूरा का पूरा प्रिंट हो गया। अगर आपको एक अकेला डेटा लेना है तो ये देखिए नम। तो ये जो बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं इसका एक नाम है, क्या नाम है इसका? सबस्क्रिप्ट। बड़ी ब्रैकेट जो लगाते हैं उसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट। ये एक से ज़्यादा लग सकता है ना। देखिए इसका वैल्यू आ गया। तो अगर आप इसका इंडेक्स नंबर बदलेंगे तो वैल्यू बदल जाएगा। तो जो भी इंडेक्स नंबर दे रहे हैं वो, क्या ये नेगेटिव वैल्यू के साथ काम करता है? नहीं, नेगेटिव वैल्यू के साथ काम नहीं करता है। कुछ लैंग्वेज ऐसे हैं जो नेगेटिव वैल्यू के साथ काम करते हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। पाइथन करता है, जावास्क्रिप्ट करता है, बट PHP यहाँ पे न्यूमेरिक नहीं करता। तो आप इसका एक अच्छा तरीका भी है, लेंथ कैलकुलेट कर लीजिए और नम को का लेंथ निकाल लीजिए और उसके बाद काउंट लेंथ कैलकुलेट करने का फंक्शन होता है काउंट। ये देखिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये जो आप ट्रू आ रहा है इसलिए 1 आ रहा है। अब इसको -2 करके देखिए क्या आ रहा है। पता है क्या चला कि वो जो साइज़ पहले कैलकुलेट कर ले और अगर -2 लिख दिया तो इसका मतलब हो गया काम। नेगेटिव में पीछे से भी एक्सेस कर सकते हैं और आगे से भी कर सकते हैं। इसे कहते हैं न्यूमेरिकल एरे या इंडेक्स एरे। आइए एसोसिएटिव एरे का नज़ारा देखते हैं। एसोसिएटिव एरे किसी न किसी इंडेक्स के साथ एसोसिएट हो जाता है। मतलब कहने का कि इसका जो इंडेक्स पार्ट है वो भी हम ही लिखते हैं और जो चाहे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नेम और यहाँ पे प्रिंस। एज एग्जाम्पल के तौर पे 22। यहाँ सिटी पूर्णिया। ये देखिए तो इसमें जो है ना 0 1 2 का कंसेप्ट नहीं आया। इसमें कंसेप्ट ये आया कि हम लोग का जो पहला वैल्यू है उसका इंडेक्स 0 होगा, ऐसा नहीं है। इसमें जो पहला इंडेक्स है उसका इंडेक्स क्या होगा? नेम। और दूसरा वाला वैल्यू का एज और तीसरा वैल्यू का पता ही चला कि अगर आपको एक डेटा एक्सेस करना है स्टूडेंट वेरिएबल का तो आपको बीच में डबल कोट्स में ये लिखना होगा, ना कि 0 1 2 3। इसलिए ये आपके लिखे हुए टेक्स्ट के साथ एसोसिएट हो गया, इसीलिए इसका नाम एसोसिएटिव एरे है। और हम लोग यहाँ पर नेम का आउटपुट यानी प्रिंस देख सकते हैं।
देखो अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ सिटी लिख देंगे तो क्या आएगा, बढ़िया। अब ये वाला जो फॉर्मेशन है इसमें हम लोग का इंडेक्स नंबर नहीं आता है, जैसे इसको बोलेगा 0 तो नहीं, इसको बोलेगा 1 तो नहीं, इसको बोलेगा 2 तो नहीं, इसका अपना ही एक इंडेक्स नाम आप खुद ही दे दिए हैं। ये सिमिलर है जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। अब एसोसिएटिव एरे के अलावा जो तीसरा एरे है उसका नाम है मल्टी डायमेंशनल एरे। कुछ भी नहीं है, जब किसी एरे के अंदर दूसरा एरे आ जाए तो उसे कहेंगे मल्टी डायमेंशनल। तो हम लोग है ना इसको नेस्टेड एरे भी कह सकते हो, मल्टी डायमेंशनल एरे को नेस्टेड एरे कह सकते हैं क्योंकि वो एक एरे दूसरे एरे के अंदर आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अब हम यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट था ऊपर में, अब एक से ज़्यादा स्टूडेंट डेटा, तो हम लोग यहाँ पे एक एरे फॉर्म किए, बड़ी ब्रैकेट से एरे फॉर्म हो गया और यहाँ पे प्रिंस लिखे। अब फिर उसके अंदर क्या किए, जो वैल्यू देना था उसकी जगह फिर एरे बना दिए। अब वहाँ पे लिखा नेम और यहाँ पे लिखा प्रिंस राज और यहाँ पर उसका एज और ये 22 और इसी तरीके से हम दूसरा स्टूडेंट की जगह जा रहे हैं तो एक फिर से नया डेटा। अब इस सुमित और इसके बाद इसके अंदर में इसके अंदर में फिर से आ रहे और उसमें जो नेम है वो सुमित कुमार, एज है 21 और यहाँ पर कॉमा लगाकर गौरव, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट नेम गौरव कुमार। अब यहाँ पे एज, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम स्टूडेंट्स बोलकर 3 एरे ही अंदर डाल दिए, जबकि ये पूरा का पूरा की है और ये पूरा का पूरा एक वैल्यू है, बट वो खुद अपने आप में एक एरे है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए कि एक एरे के अंदर एरे बन रहा है, चाहे वो एसोसिएटिव के अंदर एसोसिएटिव बन रहा हो या इंडेक्स के अंदर इंडेक्स बन रहा हो या इंडेक्स के अंदर एसोसिएटिव बन रहा हो या एसोसिएटिव के अंदर इंडेक्स बन रहा हो, कोई किसी के साथ अंदर बन सकता है। अगर ये सारी स्थिति किसी भी जगह पे आ जाती है तो उसे हम कहेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे। और देखिए हम इसको एक्सेस करके दिखाते हैं शानदार तरीके से। अगर आपको दिखाना है तो आप एको लगा के एक टैग लगाइए प्री, और इसके एंड को भी इसी से ख़त्म कीजिए प्री टैग के साथ। ये HTML का प्री फॉर्मेटिंग टेक्स्ट है जो किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट होने से पहले ही प्रिंट कर देता है। अब यहाँ पे पूरा एरे प्रिंट करने के लिए प्रिंट अंडरस्कोर R का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स यानी एक से ज़्यादा वाला डेटा, और ये देखिए शानदार दिखेगा आपको, पूरा सजा हुआ दिख रहा है। तो आप पूरा एरे भी प्रिंट कर सकते हैं, बट आप किसी एक डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो किसी एक डेटा को एक्सेस करने का स्थिति ये है, हम इसको कमेंट कर देते हैं। देखिए एको $students और ये बड़ी ब्रैकेट गौरव और यहाँ पे एज। तो यहाँ पे देखिए कितना सबस्क्रिप्ट आया, जितना डायमेंशन होगा उसमें उतना सबस्क्रिप्ट दिखेगा, जितनी बार डायमेंशन। तो बताइए ये कौन कितना डायमेंशन का बना, 2 डायमेंशन का बना। मल्टी का मतलब होता है एक से ज़्यादा, तो 2 को भी मल्टीपल ही में कंसिडर करेंगे, 3 के 4 के 5 के 8 के, जितना अंदर जाते जाइएगा डायमेंशन बढ़ता जाएगा। तो देयर इज 2 सबस्क्रिप्ट, फर्स्ट वन इज हेयर एंड सेकंड वन इज हेयर। दोनों में हम लोग क्या डिफाइन किए, की, और दोनों का की जो लिखा हुआ था वही डाले। तो अभी आउटपुट क्या आने वाला है 20 जो इसका वैल्यू है। तो हम लोग पहला वाला सबस्क्रिप्ट से यहाँ तक पहुँचे और दूसरा वाला सबस्क्रिप्ट से यहाँ तक। अब इसके अंदर ऐसा केस हो, अब देखो मान लो यहाँ पे एज में भी कन्फ्यूजन है और हम लोग यहाँ पे 2-3 एज डाल देते हैं और हमको बीच वाला एज यानी की चाहिए, तो यहाँ पे फिर हम बड़ी ब्रैकेट और 1 लिख देंगे। तो अब कितना डायमेंशन हो गया, 3 डायमेंशन। चेक कीजिए। तो इस तरीके से हम लोग इसको बेहतर बना सकते हैं। ओहो चलिए, अरे एक ही बार में गलत दबा दें, समझ में आएगा आपको। तो ये सारी पॉसिबिलिटी जो कहलाती है इसे कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। तो ये 3 टाइप के एरे हैं PHP में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।